बिहार का काला जादू। आइए जानते हैं दो पड़ोसियों की एक दिल दहला देने वाली लड़ाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साई सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नीतीश भाई की ये स्टोरी आप पूरा ज़रूर सुनें। होता क्या है ना कि गांव में लड़ाई हुई तुरंत लाठी फाठी निकल जाती है, और औरतों के बीच हुई तो भाई बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही नीतीश भाई की फैमिली की लड़ाई 5 घर छोड़कर एक फैमिली से होती है कुछ कारण से, और वो लड़ाई थी नीतीश भाई की दादी से और उस घर की कोई बुढ़ी से। ये लड़ाई बस बहस तक थी, लेकिन नीतीश भाई की दादी ने जो बोला था ना, वो बात उस फैमिली की बूढ़ी औरत के दिल में लग गई थी। और बूढ़ी औरत ने क्या किया कि एक भगत के पास गई और नीतीश भाई के फैमिली पर काला जादू करवा दिया। और उसने क्या किया कि, और इतना नीतीश भाई की दादी से चिढ़ती हुई थी वो, तो उसने भगत को कहा मुझे उन्हें देखना ना पड़े, एकदम बर्बाद कर दीजिए। गुस्से में बहुत कुछ उसने भगत को बोला नीतीश भाई के फैमिली के बारे में, और उसे खूब पैसे दिए और सीधा अपने घर आ गई। वो जब नीतीश भाई के घर के पास से गुजर रही थी, चुपके से उसने कुछ तो किया जो हमें आगे पता चले, और नीतीश भाई के घर को देखकर हंसते हुए अपने घर जाती है और चैन से उस रात सो जाती है। अब होता है नीतीश भाई के घर की कहानी शुरू। रात में नीतीश भाई लेटे हुए थे। अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रूम में कोई कोने में खड़े उसको घूर रहा है। वो उधर तुरंत देखते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब नीतीश भाई के साथ ऐसा 3 दिनों से होता रहता है, तो वो अपनी दादी को ये बात बताते हैं। दादी से उसकी अच्छी बनती थी, इसलिए उनको वो सारी बातें बताते हैं। अब क्या होता है ना कि दादी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कुछ दिनों से, मुझको लगा शायद मुझको भ्रम हो रहा है। अब नीतीश अपने पिता और माँ दोनों को बातें बताता है। वो कहते हैं कि मुझे भी एक बार ऐसा लगा था। नीतीश की मम्मी कुछ नहीं बोलती। अब नीतीश की दादी कहती है कि कुछ गड़बड़ लगता है हमको। नीतीश के पिता से कहती है कि एक बार किसी भगत को बुलाकर अपना घर दिखवा लो। नीतीश के पिता इतना नहीं मानते थे भूतों में, तो वो कहते हैं कि ठीक है माँ, बाद में दिखवा देंगे। अब फिर रात होती है, लेकिन ये रात कुछ अलग होने वाली था। नीतीश की नींद 12 बजे खुल जाती है, क्योंकि उसे आवाज़ आ रही थी घुर्राने की। वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि अब नीतीश से बर्दाश्त नहीं होता। वो डर रहा था, वो कांप रहा था, अब उसका गला सूख चुका था। वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। वो चीख रहा था, लेकिन कोई सुनता ही नहीं उसकी आवाज़ को। वो रोने लगता है, लेकिन यहाँ वो एंटिटी रुकने वाली नहीं थी। अचानक नीतीश के सामने कोई तो आता है। उसकी आंखें लाल थी, बाकी सब धुआं वाला शरीर लग रहा था। सीधा नीतीश के मुंह के सामने आता है। पूरा रूम ठंडा पड़ चुका था। जैसे वो नीतीश के सामने आता है ना, नीतीश उसे देखता है और उसके सीने में तेज़ दर्द होता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब सब शांत है, लेकिन रूम में अभी भी पूरा चिढ़ था रूम। सुबह होती है, लेकिन अभी वही कोई नीतीश के कमरे में नहीं आता। नीतीश आंखें खुद ही खोलता है। अभी भी वो डरा हुआ था। ये रात बहुत ख़राब थी। वो दौड़कर नीचे जाता है दादी के पास, लेकिन वहाँ भीड़ थी। दादी के कमरे में भीड़ थी। नीतीश डर जाता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो सोचता है शायद दादी नहीं रहे, लेकिन फिर उसे दादी की आवाज़ आती है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो रात में नीतीश के साथ हुआ वही उसकी दादी के साथ भी हुआ था, और उसको हार्ट अटैक आया था। क्योंकि नीतीश के पिता नीचे थे, वो उनको हॉस्पिटल ले गए थे, और जब ये सब हो रहा था उस वक्त नीतीश बेहोश पड़ा था ऊपर। अब नीतीश अपने दादी के पास जाता है और उनको रात की सारी बातें बताता है। और वहाँ गाँव के कुछ लोग थे, नीतीश के पिता भी थे। गांव वाले जब ये सुनते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है कि आप लोगों पर किसी ने कुछ करवाया है, काला जादू। ये सुनकर नीतीश के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कौन है जो हम पर ऐसा करा सकता है। नीतीश के पिता को अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन जो रात को हुआ वो सुनकर वो कहता है ठीक है, भगत को मैं लेकर आता हूँ। नीतीश के पिता और गांव वाले भी चले जाते हैं। थोड़ी देर में नीतीश के पिता भगत को लेकर आते हैं। भगत आता है, सीधा कहता है यहाँ कुछ कुक्रिया करवाया गया है। ये सुनकर दादी कहती है किसने कराया है भगत जी?
भगत कहता है तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? वो कहते हैं हाँ, अभी कुछ दिनों पहले। वो तो छोटी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात के लिए वो हमें बर्बाद करना क्यों चाहेंगे? भगत कहता है अब जो भी है, लेकिन इसे अब हमें ठीक करना होगा, नहीं तो ये सभी का जान ले सकता है। बहुत खतरनाक एंटिटी छोड़ी गई है आपके घर में। अब जब उस पड़ोसी को पता चलता है कि नीतीश की दादी को हार्ट अटैक आया है, उसको थोड़ा बुरा लगता है। वो गुस्से में जाकर तो ये सब कर आई थी, लेकिन अब उसे वो बुरा लगता है। वो तुरंत उसी भगत के पास जाती है जहाँ से वो काला जादू करवाई थी। उसे वो अब रोकने को कहती है, लेकिन भगत कहता है अब नहीं रुक सकता। तूने जो उसके घर में नींबू रखवाया था उसे वापस लाना होगा, तभी अब काला जादू मैं काट सकता हूँ। वो औरत कहती है ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हमें पता चला कि उसने नीतीश के घर में कोई नींबू वाला कुछ कहीं रखवाया था। इधर नीतीश के घर में भगत तो आ ही गया था और वो अपना काम करना शुरू करता है। किसी तरह उसको पता चलता है कि नीतीश के घर में एक नींबू के ज़रिए ये सब किया गया है, और वो नींबू कहाँ है ये पता चलते ही नीतीश को लाने भेजता है। वो भगत नीतीश लेकर आता है। वो नींबू उसमें सुई घुसा हुआ था और सिंदूर लगा था। नीतीश लाकर उस नींबू को भगत को दे देता है, और वो भगत जो था उसे आग में डाल देता है और अपना सारा क्रिया करता है 4 घंटों तक। फिर वो कहता है अब सब ठीक है। उसे नीतीश के पिता कुछ पैसे देते हैं और भगत चला जाता है। अब नीतीश के घर आती है वही औरत, उसने इन पर जादू करवाया था। वो आकर सारी बात बताती है, मैंने तुम्हारा जादू करवाया है और नींबू वहाँ रखा है। मैं वो नींबू आई हूँ लेने के लिए, मुझे मेरी गलती बताया है और मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। नीतीश की दादी को बहुत गुस्सा आता है उस पर और उसे गाली देने लगती है। वो और माफ़ी मांगती है और सिर्फ खड़ा होकर सुनती रहती है। थोड़ी देर में नीतीश के पिता कहते हैं ठीक है आप जाइए, अब सब ठीक है, बस दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। वो औरत चली जाती है। नीतीश की दादी कहती है हमें भी इसके घर में करवा देना चाहिए जादू, लेकिन नीतीश के पिता कहते हैं छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। वो भी अब माफ़ी मांग रही थी, जाने दीजिए। अब नीतीश की दादी भी मान जाती है। फिर उसके बाद कभी भी उनके साथ वैसा नहीं हुआ। चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। चलो बाय।